24 साल बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी परिवार के बाहर, नेहरू परिवार के बाहर अपना अध्यक्ष चुन लिया। चुनाव में 9,800 से ज्यादा नेताओं ने वोट किया, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले। बम्पर जीते, बड़ी जीत है। वहीं उनके विरोधी शशि थरूर को 1,000 से ज्यादा वोटों से ही संतोष करना पड़ा। थोड़ी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। 416 वोट ऐसे भी थे जो राहुल गांधी को दे दिए गए, जबकि वो खड़े ही नहीं हुए थे चुनाव में, इनको खारिज कर दिया गया। खड़गे गांधी परिवार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। खड़गे के आने से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही उन तमाम आरोपों से बच जाएंगे कि पार्टी जो है वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं। अब बल्कि राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां पर लोकतंत्र मजबूत है, ऐसा बीजेपी के साथ नहीं है। अब वो बीजेपी पर हमलावर हो गए इन बातों को लेकर। बहरहाल कई मुद्दे थे जिनको लेकर एक हताशा, मायूसी देखने को मिलती थी कांग्रेस में, और उस पर विराम लगेगा ऐसी उम्मीद कांग्रेस को अब है। शायद ये हताशा और मायूसी अब दूर हो जाएगी। खड़गे ऐसे समय में अध्यक्ष चुने गए हैं कि उनको तुरंत ही अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, कई राज्यों में चुनाव होने हैं। खड़गे के लिए परीक्षा भरा समय होना है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसकी जिम्मेदारियां भी अब जो अभी काफ़ी यात्रा बची हुई है, और ख़ास तौर पर तब जबकि बीजेपी शासित राज्यों में हिंदी बेल्ट में ये यात्रा आएगी, तो उसकी, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे भी यात्रा के साथ में लगातार बने हुए थे, लेकिन अब पुरजोर तरीके से इसकी सफलता, कांग्रेस की सफलता पर, राहुल गांधी की ब्रांडिंग पर, पार्टी के रिवाइवल पर, इन सारी चीज़ों पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है। तो इस पर फोकस रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे का। राजस्थान बहुत ही ज़बरदस्त अभी उलटफेर वहाँ पर देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद झटका लगा था, वो खुद गए थे, विधायक ही नहीं पहुंचे उनके पास में। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं जहां रणनीति के लिहाज से वो कमज़ोर भी दिखाई पड़े हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों, चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। सोनिया गांधी के लिए ये एक सुकून भरा लम्हा है। राहुल और प्रियंका गांधी को भी अब इस बात की तसल्ली मिल गई है कि कम से कम अब पार्टी पर परिवारवाद और वंशवाद के आरोप, वो खुलकर राजनीति करेंगे, ज़मीन की राजनीति करेंगे, जैसा राहुल गांधी अभी कर रहे हैं। उन लोगों को झटका लगेगा जो आरोप लगा रहे थे उन पर अभी तक। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना उनके साथ साथ पूरी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत की तरह माना जा रहा है। बेशक भाजपा खड़गे को सोनिया गांधी की कठपुतली की तरह प्रचारित कर रही है, पर अध्यक्ष पद के नामांकन के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने साफ कर दिया कि वो गांधी परिवार का सम्मान हमेशा करेंगे, मार्गदर्शन भी लेंगे, लेकिन 5 दशकों की राजनीति का उनका अपना अनुभव भी है, वो जरूरी फैसले लेने में खुद सक्षम है। जिस तरह मोदी सरकार के आने के बाद से भाजपा और संघ से जुड़े लोगों ने लगातार कांग्रेस को परिवारवाद, वंशवाद के आरोपों से मढ़ दिया था, गांधी परिवार पर तमाम तरह की टिप्पणियां की थी, राहुल गांधी पर तंज कसे और सोशल मीडिया के अपने जबरदस्त नेटवर्क के जरिए उनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे में लगातार कमजोर होती कांग्रेस के लिए भाजपा के इस हमले से बचना पहली चुनौती साबित हो रही है। इस चुनाव के जरिए पार्टी ने साबित करने में भी कामयाबी पाई कि उनके यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। शशि थरूर का चुनाव लड़ना, अंतिम वक्त तक मैदान में बने रहना और बहुत ही संजीदा तरीके से 1,000 से ज्यादा वोट हासिल करना, इसका सबूत है। यह तो तय माना जा रहा है कि खड़गे आला कमान की पसंद है, पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, तो उनको जीतना ही था। लेकिन मैदान में थरूर की मजबूत उपस्थिति और पार्टी को नई दिशा देने, मजबूत करने से जुड़े उनके कैंपेन ने भी कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दी है। खड़गे से जुड़े सूत्र मानते हैं कि 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले अपनी ही पार्टी के भीतर के असंतुष्टों के साथ मिलकर बैठक कर उनकी बातें सुनने, समझने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की, शुभकामनाएं दी। थरूर ने खड़गे की खूब तारीफ की और पार्टी को मजबूत करने में उनका साथ देने का भरोसा दिलाया। बेशक खड़गे के लिए थरूर और उनके समर्थकों के साथ मिलना, उनकी बातें सुनना, पार्टी की कार्यशैली से उनके असंतोष की वजह समझना प्राथमिकता तो है ही, साथ ही उनकी कोशिश ये भी होगी कि जो लोग भी कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए उन्हें वापस कैसे लाया जाए। अध्यक्ष पद पर खड़गे की ताजपोशी 26 अक्टूबर को होगी, लेकिन पिछले 1 महीने से देश भर में लगातार दौरे करते हुए उन्होंने ये समझने की पूरी कोशिश की है कि आखिर पार्टी का मर्ज क्या है और उसकी दवा कैसे की जाए। हिमाचल और गुजरात के चुनाव में अगर पार्टी 2017 के चुनाव से कुछ बेहतर प्रदर्शन कर लेती है तो खड़गे अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पास हो जाएंगे। गुजरात में पिछली बार कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, भाजपा ने 99 सीटों के साथ बहुमत पाया था। वहीं हिमाचल की 68 सीटों में से कांग्रेस को पिछली बार महज 21 सीटें मिल पाई थी और बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, सरकार बन गई थी।
खड़गे ने इसे लेकर होमवर्क पिछले 1 महीने से शुरू कर दिया था और इस बार टिकटों के बंटवारे में खड़गे की राय को भी अहम माना गया है। जाहिर है अध्यक्ष पद चुनाव की भागदौड़ के बीच खड़गे ने ये रणनीति बनानी शुरू कर दी थी कि उन्हें बतौर अध्यक्ष क्या क्या करना है। अब फिलहाल 26 तारीख को पार्टी अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद उन्हें हिमाचल का दौरा करना है, फिर गुजरात का। माना जा रहा है कि उनके साथ राजीव शुक्ला भी होंगे, राहुल गांधी के साथ भी खड़गे कुछ रैलियों में जाएंगे। इन तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि खड़गे के आने के बाद से कांग्रेस का चेहरा कितना बदलेगा। पार्टी के भीतर जो निराशा हताशा का आलम था वो कैसे दूर होगा, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक नया जोश नजर आ रहा है उसे खड़गे कैसे अपनी ताकत के रूप में तब्दील कर पाएंगे। खड़गे और कांग्रेस की मुख्य चुनौती भाजपा और संघ परिवार की विचारधारा से लड़ना है। 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ना है और जाहिर है इसके लिए उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की हालत को सुधारना भी इसमें शामिल है। खड़गे ये कैसे कर पाएंगे और किस तरह पार्टी संगठन को मजबूत करके उसका जनाधार बढ़ा पाएंगे, साथ ही कैसे खुद पर लगाए जा रहे रबर स्टैम्प के ठप्पे को हटाकर अपनी स्वतंत्र और मजबूत हैसियत साबित कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है जो खड़गे के सामने हाल में देखने को मिलेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी ने बहुत ही सही रणनीति के तहत अब जो कांग्रेस है बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी का पूरा फोकस जमीनी राजनीति पर है, वो पूरा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर दे रहे हैं और उनको पता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगी, किसी पद पर बैठने से ज्यादा बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगी। राहुल गांधी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका चेहरा पहले से ज्यादा बेहतर और मजबूत होता दिखाई दे रहा। निश्चित तौर पर कांग्रेस का चेहरा वही रहेंगे, लेकिन पार्टी के कार्य, पार्टी के डिसीजंस, रणनीति बनाना, ये सारे काम मल्लिकार्जुन खड़गे और वो वैसे भी करते रहे होंगे। देखिए पार्टी में हमेशा याद रखिए कि जब भी जो बड़े नेता होते हैं, निश्चित तौर पर कमलनाथ, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वो नेता रहे, दिग्विजय सिंह भी इनमें शामिल हैं, जिनकी सलाह मशवरे को सामने रखा जाता था। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि विपक्ष के नेता रहने का भी उनको एक दायित्व मिला है, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट पहले भी करते रहे। लेकिन चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पहला मौका है जब चेहरा अलग है, अध्यक्ष पद की कमान अलग है। चेहरा निश्चित तौर पर राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत जोड़ो यात्रा सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी यात्रा है, प्लान है, रणनीति है, जिसके तहत कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और अपने रिवाइवल के प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर यह रणनीति बहुत कारगर दिख रही है और ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तैयारी होमवर्क के साथ में इस रणनीति को साकार करने में जुट गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।